लोग क्या करते हैं कि जब टीनेजर में ये सब प्रक्रिया होती रहती है, तो इसको लोग अपने परिवार में, अपने चिकित्सक से शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि आगे चलकर वे सेक्स से रिलेटेड जो डिजीज़ है शीघ्र पतन, उसका शिकार हो जाते हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अभी के समय में भले ही साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं सेक्स संबंधित जो चर्चाएं हैं उस पे अभी भी लोग जो है खुलकर बात नहीं करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, अपने घर वालों से शेयर नहीं करते हैं। ऐसे ही आज हमारे पास एक टॉपिक है शीघ्र पतन। शीघ्र पतन भी एक ऐसी समस्या है जिससे आए दिन लोग परेशान रहते हैं। अगर उनका ड्यूरेशन, अगर टाइम नहीं पूरा होता है, अगर सैटिस्फाइड नहीं कर पाते अपने पार्टनर को, तो कहीं न कहीं मन में चिड़चिड़ाहट भी रहता है। तो चलिए इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व में ख्याति, पटना और बिहार में जाने-माने आयुर्वेदाचार्य, सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर मधुरेंदु पांडे जी। उनसे हम जानेंगे कि ये शीघ्र पतन से कैसे बचें और शीघ्र पतन होने का मुख्य कार्य क्या है। चलिए सर, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू धन्यवाद। सर, शीघ्र पतन क्या है? देखिए, सेक्स के दरमियान अगर व्यक्ति जल्द ही स्खलित हो जाता है, उसे ही शीघ्र पतन कहा जाता है। जी, और इसके कई प्रमुख कारण हैं, जैसे कि हस्तमैथुन, जी, अत्यधिक कम उम्र में ज़्यादा सुपनदोष होना, पेशाब के रास्ते धातु का ह्रास होना, जिसको धातु क्षीणता बोलते हैं। लोग क्या करते हैं कि जब टीनेजर में ये सब प्रक्रिया होती रहती है, तो इसको लोग अपने परिवार में, अपने चिकित्सक से शेयर नहीं कर पाते हैं, जी। जिसका परिणाम होता है कि आगे चलकर वे सेक्स से रिलेटेड जो डिजीज़ है शीघ्र पतन, उसका शिकार हो जाते हैं। इन सब बावजूद भी वे चिकित्सक से परामर्श लेने के बजाय आज की जो सुविधा देख रहा है लोग, ऑनलाइन जी, ट्रीटमेंट, जी, उसका सेवा लेने लगते हैं। वो जबकि उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। कभी भी ऑनलाइन इलाज नहीं कराना चाहिए। आप अपने शरीर को दिखा रहे हैं, शरीर के लाभ के लिए दिखा रहे हैं और ऑनलाइन ट्रीटमेंट कराते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसानदेह है। जी, आयुर्वेद में शीघ्र पतन का बेहतर इलाज है, लेकिन सबसे बड़ा मूल कारण होता है कि उसका रीज़न क्या है, जी, कौन व्यक्ति कितना इफ़ेक्टेड है। जी, इन सब चीज़ों को क्लिनिक में देखने के बाद ही इसका इलाज किया जाता है। जी, लेकिन लोग, हमारे पास भी कॉल आते हैं ऑनलाइन से रिलेटेड, अरे आप भाई चिकित्सा कराने जा रहे हैं अपने शरीर की सुरक्षा के हिसाब से, जी, और आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट में कौन है, कौन कर रहा है? ऑनलाइन ट्रीटमेंट करने वाला कौन है? जी, डॉक्टर है, कंपाउंडर है, अन्य व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और अपने निकटतम जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलकर इसका इलाज कराना चाहिए। सर, खाने-पीने पर क्या कुछ ध्यान देना चाहिए अगर इस शीघ्र पतन से अगर बचना है तो? खान-पान पर सबसे पहले तो आज का जो आहार विहार है, उस पर विशेष फ़ॉलो करना चाहिए, जो नेचर ने दिया है, प्रकृति ने जो बनाया है, जी, शास्त्र ने जो कहा है। जी, लेकिन आजकल लोग नाश्ता में क्या करते हैं? हम लोग पहले बचपन में पराठा, रोटी, दूध, दही, साग-सब्ज़ी खाते थे। जी, आज के लोग, युवा पीढ़ी चाहे बचपन में, लोग क्या खाते हैं? फटाफट मैगी बना खा लिए, फटाफट कुछ बना खा लिए, जंक फूड्स खा लिए, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और जो प्रकृति ने दिया है, उस चीज़ को फ़ॉलो करते हुए आप समय से सोएँ, समय से उठें। सब कुछ अगर समयानुकूल करेंगे, शादी-ब्याह भी आप समय से करें। सर, चलते-चलते बस एक आखिरी सवाल रहेगा। क्या शीघ्र पतन का कुछ एक मिनिमम ड्यूरेशन होता है कि अपने पार्टनर को सैटिस्फाइड करने का? ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ? शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इतना देर तक आप ठहरते हैं तो आप अच्छे हैं और इतना देर नहीं ठहरते हैं तो अच्छे नहीं हैं। शीघ्र पतन फिर भी, अगर आप 4 से 5 मिनट भी सेक्स कर लेते हैं, अपने पार्टनर को संतुष्ट कर देंगे। अब बात रही कि आप सेक्स कैसे करते हैं? जी, कभी-कभी देखा जाता है कि आदमी सेक्स करने के पहले ही, पुरुष क्या करता है कि इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि वह सेक्स करने के पहले ही, इंटरकोर्स करने के पहले ही वह स्खलित हो जाते हैं। जी, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा बचना चाहिए, सेक्स का ज्ञान लेना चाहिए और उन सब
बातों को फॉलो करते हुए सेक्स करें। अब जाने के पूर्व ही वो उत्तेजित हो जाते हैं कि ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, मन में अपनी कल्पना पाल लेते हैं और वो कल्पना ही सेक्स पतन का शिकार होता है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। वो जो कल्पना होती है वही शीघ्र पतन का शिकार होती है। कहीं न कहीं डॉक्टर मधुरेंदु पांडे जी का कहना था इस बात पर कि अगर अगर सेक्स करने जा रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको एक कंफर्टेबल ज़ोन में रहना चाहिए, अपने मानसिकता को एकाग्र करके स्थिरता के साथ आपको रहना चाहिए। कहीं न कहीं पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। एक बात इन्होंने ये भी कहा कि अभी हम लोग ऑनलाइन वाले ज़माने में हैं और कहीं न कहीं अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो हम लोग ऑनलाइन देखकर उसका जो भी परिणाम है, यानी कि अगर किसी को कोई समस्या है तो उसका निदान जो है ऑनलाइन से ही लेने की कोशिश करते हैं, जो कि सरासर गलत है। इनका कहना था कि आपके आस-पास के जो भी फेमस सेक्सोलॉजिस्ट हैं, उनसे जाएँ, उनसे बातचीत करें, अपनी समस्या को बताएँ, वो आपका निदान करेंगे। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद।